एक ताकतवर नेता की पहचान यही होती है कि वो राष्ट्रहित में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही राष्ट्राध्यक्ष की कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। क्यों पुतिन को दुनिया का सर्वगुण संपन्न नेता कहा जाता है? क्यों पुतिन को नो कॉम्प्रोमाइज वाली पॉलिटिक्स का लीडर कहा जाता है? अगले कुछ मिनट में हम आपको पुतिन की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। पुतिन दुनिया के एक ऐसे नेता हैं जिनकी जिंदगी में रहस्य और रोमांच का ऐसा ताना बाना है जो कई बार सोचने पर मजबूर कर देता है। पुतिन राजनीति में आने से पहले रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में जासूस हुआ करते थे। उनके पिता भी सोवियत संघ की खुफिया पुलिस एनकेवीडी में काम करते थे। इसलिए स्कूल के दिनों से ही पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी में काम करना चाहते थे। पुतिन जब 30 से 31 साल के थे तो उन्हें रेड बैनर इंस्टीट्यूट में फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए दाखिला मिला। यहां से पास होने के बाद पुतिन को 1985 में कम्युनिस्ट कंट्रोल वाले ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन में नियुक्ति मिली। उस दौरान ईस्ट जर्मनी में केजीबी के हेडक्वार्टर का ठिकाना ईस्ट बर्लिन हुआ करता था, जहां दिन रात केजीबी के सैकड़ों जासूस काम करते थे। पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन में तैनाती के दौरान पुतिन स्टासी, रेड आर्मी फ्रैक्शन और ऐसे ही दूसरी एजेंसियों और केजीबी के बीच सहयोगी की भूमिका अदा करते थे। ड्रेसडेन एक ऐसी जगह थी जो बर्लिन और दूसरे महत्वपूर्ण शहरों की तरह वेस्टर्न यूरोप या अमेरिका की सीधे निगाहों में नहीं थी, यानी एक ऐसी जगह जहां गुप्त जानकारियों को साझा करने में कोई परेशानी नहीं थी। पुतिन जब ड्रेसडेन आए तो यहां सिर्फ 6 केजीबी के ऑफिसर्स थे। एक जासूस को कभी उसके मूल नाम से नहीं जाना जाता, उसकी पहचान जासूसी संस्थाएं करती हैं। लेकिन पुतिन का निकनेम ड्रेसडेन में काम करने वाले उन 6 साथियों में से एक व्लादिमीर उसोल्तसेव ने रखा था। तब पुतिन को वोलोद्या निकनेम दिया गया था, जिसका मतलब होता है छोटा व्लादिमीर। जबकि प्लाटोव और एडामोव पुतिन के वो नाम थे जो केजीबी के बड़े अधिकारियों ने पुतिन के लिए तय किए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पुतिन की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहद सनसनीखेज कहानियां हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। और हाँ, हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टोरी स्नाइपर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।